खत्म करो ये जात धर्म, तुम इंसा को पहचान लो। खत्म करो ये जात धर्म, तुम इंसा को पहचान लो। मिट जाएगा सब कुछ पल में, इतना तुम भी जान लो। मिट जाएगा सब कुछ पल में, इतना तुम भी जान लो। नमस्कार दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं आज जानना चाहता हूँ कि इस संसार में इंसान बड़ा है या उसका धर्म बड़ा है। और धर्म जानते हैं क्या होता है। आज धर्म का रूप क्या लेता जा रहा है। इंसान का अपना स्वार्थ, अपना खुद का मतलब, अपने खुद के विचार। क्या कोई भी धर्म कभी किसी इंसान से बड़ा हो सकता है? आज हम देख रहे हैं इंसान को सबसे पीछे करते जा रहे हैं। धर्म के कुछ गुरु, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, अपने को सबसे आगे सबसे आगे सबसे आगे कुछ लोगों के साथ मिल करके, मंडली बना करके, कुछ लोगों का साथ पा करके वो धर्म नहीं अधर्म करना चाहते हैं। धर्म की आड़ में खुद का स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। कोई भी धर्म कभी किसी इंसान से ऊपर नहीं हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। धर्म का मतलब यही होता है कि इंसान को सही रास्ता दिखाए। और धर्म का असली मतलब क्या है, वो धर्म खुद इंसान को समझाए। लेकिन धर्म क्या है? अपना खुद का स्वार्थ। हम ये नहीं कहते हैं कि धर्म बुरा है, धर्म बुरा कभी होता ही नहीं है। लेकिन जो उसको चलाने वाले, जो उसको मानने वाले, जो उसके ठेकेदार हैं, यहाँ हम हर धर्म की बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी धर्म हो। धर्म कभी इंसान से ऊपर नहीं हो सकता है। और खुद चाहिए धर्म जो उसके ठेकेदार हों वो सिखाएं कि इंसान इंसान से मिल करके रहे, आपस में सब में भाईचारा हो, सब में आपस में प्रेम हो, किसी में किसी प्रकार का आपसी द्वेष न हो। लेकिन आप देखते जा रहे हैं द्वेष बढ़ता जा रहा है और भाईचारा ख़त्म होता जा रहा है। अगर इसी प्रकार से लोग अपने धर्म को आगे करते जाएंगे तो एक दिन इंसान आपस में इतना नफरत करेगा एक दूसरे से कि बाद में मालूम पड़ेगा कि इसका परिणाम क्या हुआ। और परिणाम मालूम कहाँ पड़ेगा ही। जिसका अपना स्वार्थ है वो अपना सिर्फ स्वार्थ पूरा करना चाहता है। उसको आपसे, आपकी इंसानियत से, आपके जीवन से या आपके सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। वो इतना चाहता है बस अपना स्वार्थ पूरा करना। और जो लोग उसके स्वार्थ के पीछे या उसके साथ चल रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कल को उसका स्वार्थ पूरा होने के बाद में आपको स्थान नहीं दिया जाएगा। कुर्सी तो एक ही है, वो किसी एक को मिलेगी। और कुर्सी मिलने के बाद में जो उनके साथ में उनको बैठाने वाला होता है, सबसे पहले वही ठगा जाता है, वही लूटा जाता है, उसी को परेशान किया जाता है। लेकिन ये बात तब समझ में आती है जब किसी के साथ में ऐसी घटना घटती है। आज का इंसान इंतज़ार करता है कि कोई घटना हमारे साथ घटे तो हम बोलें। इंतज़ार मत करिए आप। घटना कभी कभी इतनी बड़ी भी हो सकती है जिसकी पूर्ति कोई भी नहीं कर सकता है और शायद समय भी नहीं कर सकता है। आप सब ध्यान दीजिए, धर्म कभी इंसान से बड़ा नहीं हो सकता है। धर्म के आड़ में अपने स्वार्थ की पूर्ति करना आप सब बंद कीजिए। नहीं, ये संसार एक दिन युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। आपस में हम सब बस कटेंगे, मरेंगे, लड़ेंगे और कुछ नहीं पाएंगे। और जो लड़ाने वाले हमको रहेंगे वो हमेशा उस युद्ध से, उस लड़ाई से, उस विद्रोह से खुद को दूर रखेंगे। उनका किसी प्रकार से घाटा और हानि नहीं होगा। हानि हमेशा किसका होता है? छोटे, गरीब, कमज़ोर और मध्यम वर्ग के लोगों का। कहते हैं इसके पास में हवाई जहाज़ है, वो तो आसमान में उड़ जाएगा, ज़मीन पे क्या हो रहा है उससे कोई इसको मतलब नहीं होगा। लेकिन आप ज़मीन पे रहेंगे, आप लोग यहाँ रहेंगे। आप समझिए, धर्म को इतना आगे मत कीजिए कि इंसान तुच्छ हो जाए। धर्म है, धर्म हमको रास्ता दिखाता है,
हमारा चाल चलन सही कर सकता है, हमारा रहन सहन सही कर सकता है, रीति रिवाज बना सकता है, कुछ अनुष्ठान बना सकता है, कुछ पहनावा, कुछ बोली, कुछ लहजा दे सकता है, लेकिन इंसान को कभी जीवन नहीं दे सकता है। आप समझिए, जीवन बहुत ही अनमोल है, अमूल्य है, महत्वपूर्ण है। इससे खेलने का प्रयास मत कीजिए आप। और धर्म को उतना महत्व दीजिए जितना ज़रूरी होता है। आप सब इतना जानते हैं, कोई भी धर्म, चाहे कोई भी धर्म हो, हम यहाँ किसी धर्म की बात नहीं करेंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे, कभी किसी का पेट भरने नहीं आता है, कभी किसी का घर चलाने नहीं आता है, कभी किसी के जीवन यापन में सहयोग करने नहीं आता है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, सही या गलत का। और आज रास्ता कैसा दिखा रहा है आप सब स्वयं देख रहे हैं। देखिए, सही तरीके से देखिए, आँख को खोलिए कि किस तरफ आपको मिसगाइड, मिसलीड किया जा रहा है, किस तरीके से आपको पथभ्रष्ट किया जा रहा है, और किस तरीके से आपका शोषण किया जा रहा है, कैसे आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये तब समझ में आएगा जब बात खुद पे आएगी। अरे खुद पे बात मत आए, ना आने दीजिए, नहीं जिस दिन घर में आग लगेगी बुझाने वाला कोई नहीं आएगा, क्योंकि उसके उत्तरदायी आप स्वयं होंगे। फिर आपको मालूम पड़ेगा ये आग, इसकी चिंगारी हम स्वयं अपने घर पे लाए थे, तब आज लगी है। धर्म को इंसान से ऊपर मत रखिए। कोई भी धर्म हो, पूजा पाठ, अनुष्ठान या किसी प्रकार का उसका रूप हो, उसको आप करिए, लेकिन जो धर्म के ठेकेदार हैं वो कभी किसी को पथभ्रष्ट ना करें। उनको सिखाएं। हम धर्म को एक दायरे में मान सकते हैं, एक तरीके से मान सकते हैं, उसमें अपना सब स्वार्थ सिद्ध ना करें। नहीं, संसार किस रास्ते पर जाएगा ये तो इसका परिणाम समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके से आज संसार अपने धर्म को इतना आगे लेकर जा रहा है, उसको ज़्यादा महत्व दे रहा है, इंसान का वैल्यू ख़त्म हो गया। अपने धर्म को इंसान अपने लोगों को इस प्रकार सिखाता जा रहा है कि दूसरे से नफरत करो, दूसरे से दूर रहो, दूसरे से भेदभाव करो। क्या ये सही है? धर्म का मतलब होता है भाईचारा फैलाना, आपसी संगठन मजबूत करना, आपसी प्रेम बढ़ाना, न कि नफरत फैलाना। वो आज आप देख रहे हैं किस प्रकार नफरत फैलाई जा रही है, किस प्रकार से हम लोग के साथ में, हम लोग के दिमाग के साथ में खेला जा रहा है, किस प्रकार सिखाया जा रहा है कि उनसे नफरत करो, उनसे भेदभाव करो, उनसे दूर रहो। वो जब भी आपके सामने आए तो उनको देख करके आपका तुरंत मुंह बन जाए, मन में द्वेष आए, मन में गलत भावना उनके लिए आए। क्या ये सब सही है? क्या ये सब धर्म है? हम रोज़ देखते हैं कि इतने अधिक लोग इतना ज़्यादा पथभ्रष्ट हो रहे हैं, और जब उनसे हम स्वयं बात करते हैं तो वो सबसे ऊपर खुद को रखते हैं। इंसान गया चूल्ही भार में, हम साफ साफ बोल रहे हैं, उनको लगता है सबसे आगे उनका धर्म है, सबसे आगे उनका धर्म है। वो भी आगे नहीं है। धर्म में जो लिखा गया है, चाहे किसी भी किताब में, क्या वो सब सत्य हो सकता है आज भी? इतिहास कब से कब तक बदला, क्या क्या रूप हो गया। आज आपका एनवायरनमेंट कितना बदल गया, दुनिया कितनी बदल गई, लेकिन किसी किताब में लिखा हुआ जो ग्रंथ है, जो शब्द है, जो बातें हैं, आज भी वही है वही। लेकिन उसको समझने वाले उस बात को गलत समझने लगे हैं। अब उसका सही भाव, सही अर्थ वो लोगों को समझाना ही नहीं चाहते हैं, और कुछ लोग कभी कभी स्वयं समझ नहीं पाते हैं। अगर इतनी ज़्यादा आप में ना समझी है या खुद में कमी है तो उसे दूसरों के थोपो मत आप लोग। आप इस संसार के मालिक नहीं हैं, ठेकेदार नहीं हैं, या आप इस समाज के मालिक नहीं हो सकते हैं। जागो सब लोग, देखो सब लोग, धर्म का सही आईना पहचानो, उसको आप शीशे में खुद देखो कि धर्म क्या रूप रखता है, धर्म का अस्तित्व क्या है। पूजा पाठ करो, अनुष्ठान करो, आपस में अपना हर एक त्यौहार मनाओ सब लोग, लेकिन कभी किसी से नफरत मत करो। और दूसरे त्यौहार का जितना हो सके उतना आप सहयोग करो, और साथ में मनाने का प्रयास भी करो, क्योंकि जितना ज़्यादा हम आपस में हिलेंगे मिलेंगे उतना ज़्यादा हमारा भेदभाव,
हमारा मन का दोष सब दूर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उनसे दूर रहो, उनसे दूर रहो। वो हिंदू हैं, वो मुस्लिम हैं, वो सिख हैं, वो ईसाई हैं, वो इस जात के, वो उस जात के हैं। ये सब है क्या? क्या कोई कभी कोई धर्म, कोई जात लेके पैदा होता है दुनिया में? इसे कौन देता है? ये समाज देता है, समाज के ठेकेदार देते हैं। आप सब इतना जानते हैं कि इस दुनिया में, इस पूरे संसार में केवल 2 ही जाति है बस, एक स्त्री, एक पुरुष, और सब कुछ यहाँ पर बनाया गया है। कुछ उस संसार से जहाँ सब बोलते हैं कि ऊपर से हम आए हैं, ऐसा कोई वहाँ पे बताया नहीं गया है, सिखाया नहीं गया है, कुछ भी वहाँ से बांटा नहीं गया है। सब कुछ बांटा जाता है करके इसी समाज में। और बांटने का काम कौन करता है? बताया गया वे धर्म के ठेकेदार, समाज के कुछ लोग जिनको हम ऊपरी स्थान देते हैं, जिनकी बातों को हम मानते हैं। वो आप जानते हैं, बातों को कभी भी, किसी बात को मत मानो आप आँख मूंद करके। किसी की बात को मानना है तो आँख खोल करके मानो, सच के साथ मानो। कभी कभी किसी बात पर आपको वाद विवाद, बहस भी करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला इंसान इतना समझता है, इतना जानता है कि हम जो कुछ भी कह देंगे सब मान लिया जाएगा। और आप धीरे धीरे उसकी हर एक बात को मानते 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 उसकी असलियत को आप पहचानना भूल जाते हैं, या आप देखना पसंद ही नहीं करते हैं। बाद में परिणाम क्या होता है? आपके ऊपर हर तरीके से वो अपना अधिकार, अपना स्वामित्व तो समझ लेता है, फिर आपको अपने तरीके से, हर तरीके से इस्तेमाल करता जाता है। बाद में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हम सबको आपस में बांटने का काम करता, अलग करने का काम करता है। बाद में परिणाम क्या आता है? हम लोग वैसे धीरे धीरे बन ही जाते हैं कि उनसे नफरत करना है, उनके साथ मेल मिलाप करना है, जबकि ये सब गलत है। इस संसार में किसी से हमें बेमतलब अलगाव नहीं करना चाहिए। बेमतलब किसी भी धर्म को लेके, जाति को लेके, रंग को लेके, रूप को लेके भेदभाव नहीं करने चाहिए। भेदभाव हम लोग के अंदर होता नहीं है। आप जानते हैं, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर कोई समझ नहीं होती है, उसको समझ दी जाती है उसके माता पिता के द्वारा, उसके परिवार के द्वारा, उसके समाज के द्वारा, उसके धर्म के द्वारा, उसके जाति के द्वारा। उसको सिखाया जाता है कि हमारा समाज में स्थान क्या है, हमें किस प्रकार से उठना बैठना है, कैसे लोग के साथ में रहना है, कैसी बातें करना है, या किस तरीके से हमारा धर्म है जिसको हमको मानना है, फॉलो करना है। इस दुनिया में कोई भी धर्म कभी किसी इंसान से ऊपर नहीं हो सकता है। अगर वो हो रहा है तो समझ लीजिएगा कल को इंसान के ऊपर खुद शोषण करेगा और हावी हो जाएगा। पहले धीरे धीरे कुछ चीज़ हमको सिखाया जाता है, फिर हमारे दिमाग में चीज़ें ऐसे अपने आप धीरे धीरे पनपती हैं, अपने आप। वो जैसे कहते हैं एक छोटा सा बीज बो दिया जाता है धर्म के और जाति के नाम का, फिर धीरे धीरे जब वो पेड़ बनता है, वो खुद फल देता है, फिर हम सबको स्वयं सिखाते हैं कि हमें कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। हम इस धर्म के, हम इस जाति के हैं। हमें समाज में न हिंदू न मुसलमान चाहिए, बस एक इंसान चाहिए। पूरा समाज, पूरी दुनिया चलती इंसान से, किसी जात धर्म से कभी नहीं चलती है। और जो इसको चलाने वाले होते हैं, अगर चलाने का काम करते हैं, आगे बढ़ने का काम करते हैं, तो 100 में से केवल 1-2 ही ऐसे लोग हैं जो वास्तव में इंसानियत के बारे में सोचने का काम कर रहे हैं। नहीं, सब के सब बस अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो, कुछ भी नहीं। आप जागो, पहचानो, अपने धर्म को भी जानो। आप सब किताब स्वयं पढ़ो, कभी किसी की सुनी बातें विश्वास मत करो। कभी ये मत कहो कि ये गीता में लिखा है, कुरान में लिखा है, बाइबल में लिखा है। किसी की बात को मत सुनो, आप उसको स्वयं पढ़ो और आप जानो कि उसकी असलियत क्या है, वास्तव में सिखाना हमें वो क्या चाह रहा है। क्योंकि अक्सर हम सुन के सब कुछ मान लेते हैं। कोई किसी का धर्म गुरु, चाहे हिंदू का हो चाहे मुस्लिम का हो, जो बातें बता रहा है हमको, उसको हम सच मानते जा रहे हैं, चाहे वास्तविक में वो खुद उस किताब को पढ़ा ही ना हो, या अगर पढ़ा हो तो बस आधा, या पढ़ा हो तो उसका मतलब समझ ही ना पाया हो। उसका मतलब आप भी समझो। किताबें आपको मिल सकती हैं। आजकल ज़माना इंटरनेट का आ गया है, गूगल का आ गया है।
दुनिया एआई चला रही है, दुनिया इतनी एडवांस हो गई है, तो किसी की बातों को सुनो मत, आप स्वयं आगे बढ़ो, आप चीज़ों को स्वयं से जानो। जब तक चीज़ों को अपनी आंखों से मत देखो, अपने कानों से मत सुनो, महसूस मत करो, तब तक किसी भी चीज़ पे कभी विश्वास मत करो, क्योंकि विश्वास धीरे धीरे अंधविश्वास बन जाता है, और अंधविश्वास एक दिन जानते हैं ऐसी आग लगाता है ना, जिसको बुझाए कोई बुझा नहीं सकता है। आप सब समझो ये समाज किस तरफ जा रहा है, समाज के कुछ लोग इसे किस तरफ लेके जा रहे हैं। यदि कोई राजनीति भी होती है तो वहाँ आप जानते हैं जाति के आधार पे होती है, धर्म के आधार पे होती है, वो अपने स्वयं के स्वामित्व के आधार पे होती है। एक छोटा सा कभी चुनाव होता है तो वहाँ इंसान अपनी जात को ढूंढता है, अपने धर्म को ढूंढता है। लोग बंट जाते हैं, कहते हैं आप उस जाति के हो, आप उस जाति में जाओ, वहाँ से वोट लेकर के आओ, वहाँ जा कर के बात को बनाओ। ये सब है क्या? और बाद में जब वो कुर्सी पा जाएंगे तो जिस जात के रहेंगे उसी की बात सुनेंगे। ये गलत है। जात धर्म का जो है मुखौटा और अपने दिमाग से इसका कीड़ा निकाल के फेंको, ये अच्छी बात नहीं है। ये समाज को कभी भी सही रास्ते पर लेकर के नहीं जा सकता है। ये समाज का एक ऐसा पुल है जो इंसान को हमेशा गड्ढे में ही गिराएगा, कभी उसको नदी का पार या नदी के उस पार नहीं कर पाएगा। आप समझो, असलियत को जानो, पहचानो, हमारी बात मत सुनो। आप सब कुछ अपने आँखों से देखो, समझो कि वास्तव में ये संसार है क्या, और इस संसार में ज़रूरी चीज़ें हमारे लिए हैं क्या। आप हर धर्म को मानो, अपने धर्म को मानो, अपनी जाति को पहचानो, लेकिन इसकी वास्तविकता को भी जानो। और जाति है ही क्या? दिया हुआ एक बस ठप्पा है, एक मोहर है, किसी सर्टिफिकेट में लिखा हुआ एक प्रकार का पहचान पत्र है। ये हमारी स्वयं की पहचान है और कुछ है नहीं। अपने ही देश में इतना जाति, इतना धर्म का भेदभाव है। बाहर कभी जा कर के देखिए आप, न जात है न धर्म है, वहाँ एक ही जात एक ही धर्म चलता है। विदेशों में जो है ऐसा कुछ भी नहीं है जितना हमारे यहाँ है, और हम आपस में अपने आप से टकरा करके एक दूसरे को हानि पहुँचा रहे हैं, एक दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, लेकिन समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा भर दिया जाता है कि इससे आपको फ़ायदा होगा, या आपके लिए पुण्य होगा, इससे आपको जन्नत मिलेगी। जबकि कोई जानता नहीं इस दुनिया में जन्नत कहाँ है, नरक कहाँ है, सब कुछ यहीं है। जो कर्म आप करेंगे उसका परिणाम आपके बच्चे झेलेंगे। जो बीज आप बो के समाज में जाएंगे, कल वही पनपेगा, समाज में फैलेगा, समाज उसका जो है सामना करेगा। तो ऐसा कभी कुछ मत करो कि कुछ भी समाज को गंदा, कुछ भी समाज के विरुद्ध दे करके जाओ, ऐसा मत करो। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए समाज को गलत रास्ता दिखाना बंद करो, ये गलत है। आप समाज के मालिक नहीं हैं, ठेकेदार नहीं हैं। खुद को भगवान समझना, ईश्वर समझना बंद कीजिए। इस दुनिया में हम सब इंसान हैं, अपने कर्मों से हम लोग भगवान बन जाते हैं, भगवान के तरीका हम पूजे जाते हैं। अगर आप पूजे जाते हैं तो उसका महत्व समझिए। अगर कोई आपको कुछ बड़ा स्थान दे रहा है तो इसका मतलब समझिए कि आप में कितना विश्वास, कितना आस्था रखता होगा वो। आपकी हर बात को अगर मानता है तो उसको समझो आप, उसका शोषण मत कीजिए, पीठ पीछे उसे ठगने का प्रयास मत कीजिए। वास्तविकता एक दिन सामने हर चीज़ की आती है, बट कभी कभी बहुत देर में आती है, जब तक बहुत कुछ हानि हो जाती समाज को और लोगों को। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि धर्म को कभी इंसान के ऊपर मत रखो। इंसान हर धर्म से बड़ा है, और अपने बच्चों को, अपने समाज को सिखाना बंद कर दो कि वास्तव में किसी से कैसे रहें। आप भेदभाव सिखा रहे हैं, उनको सिखाओ आपसी प्रेम, आपसी लगाव, अपनत्व की भावना दो, उनको भाईचारा सिखाओ, भेदभाव मत सिखाओ आप। क्योंकि जो सिखा करके जा रहे हैं धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आज आप खुद देख रहे हैं, कहीं भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति टूट रही है, तो कहीं किसी मस्जिद पे क्या हो रहा है, कहीं किसी हिंदू के मंदिर पे क्या हो रहा है। ये सब है क्या? ये आपकी इंसानियत है?
ये आपकी सही समझ है, ये जाहिलियत है। आप दूसरों के धर्म पे, दूसरों की आस्था पे उंगली मत उठाओ, अपना अपना देखो, और दूसरों के लिए कभी कुछ गलत कमेंट, टीका टिप्पणी मत करो। कोई बात बिगड़ती है तो उसको सब मिल करके बात को बनाओ, बात को समझो, बात को उलझाओ मत, बहुत लंबा मत खींचो, उसको सुलझाओ। अगर इतने में आग लगी है तो उसको बुझा दो। पूरे संसार में, समाज में आग लगने मत दो, ये सही नहीं है, वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। हम सब स्वयं देखेंगे। आप सब दूर तक सोचिए, पहचानिए, हर चीज़ को समझिए, आप स्वयं सब समझ जाएंगे। यहाँ हम या कोई राजनेता या कोई धर्मगुरु कुछ बताने वाला आपको नहीं, आप सब कुछ जानते हैं, पर जान के अनजान बनते हैं, और वही अनजानपन ही आपको हानि पहुँचाता है। कभी कभी होता है हम हर चीज़ को अपनी आंखों से देखते हैं, सब कुछ समझते हैं, फिर भी इग्नोर करते हैं, उस पर पर्दा डालते जाते, बट कब तक? एक दिन तो पर्दा हटेगा ना, एक दिन हटेगा, और सबसे पहले शायद हानि उससे आपको ही हो। असलियत को पहचानो। ये समाज धर्म नहीं, जातीय भेदभाव नहीं, प्रेम मांगता है, आपसी लगाव मांगता है। जब भी कहीं कोई किसी प्रकार का पूजा अनुष्ठान हो, किसी का धार्मिक त्यौहार हो, तो वहाँ जुल कर सब आगे बढ़ो, सब साथ चलो। और हम लोग साथ में रहते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हम में जो है आपसी भेदभाव, आपसी मनमुटाव फैलाने का प्रयास करते हैं। तो इतना ध्यान रखो, जब भी कोई आपको किसी के प्रति भड़काए, उकसाए या गलत रास्ता दिखाए, तो उसको स्वयं सबसे पहले पहचानो, किसकी बातें कितनी सही कितनी गलत है, फिर उसका रास्ता अपनाओ। किसी के कहे पर कभी मत चलो, नहीं तो हानि बहुत होगी, और सबसे पहले आपको ही होगी। ये समाज कभी भी धर्म जात नहीं मांगता है, आपसी लगाव मांगता, प्रेम मांगता है। फिर से कहना चाहेंगे हम कि हमें न तो हिंदू न मुसलमान चाहिए, हमको बस हिंदुस्तान और अच्छा इंसान चाहिए, जहाँ हम सब आपस में प्रेम से रह सकें, आपसी बात को एक दूसरे से कह सकें, एक दूसरे का सुख दुख हम लोग आपस में बांट कर रह सकें, शेयर कर सकें, और आपस में हम लोग हाथ से हाथ मिला करके चलें। कभी कोई समझ ही ना पाए कि कौन हिंदू कौन मुसलमान है, बस सब समझें कि दो इंसान हैं। आपसी भेदभाव को मिटाओ और आपसी प्रेम को बढ़ाओ। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी को नमस्कार।